बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कराची में तहरीक इंसाफ के NANP असलम खान और मोबाइल मार्केट के दुकानदार का झगड़ा थाने जा पहुंचा। फरीकैन मुकदमा दर्ज कराने पर रेडी थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने असलम खान की मुद्दईयत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोबाइल की लेन देन का तनाजा तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली असलम खान बेटे और गार्ड के हमरा सदर मोबाइल मार्केट पहुंच गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में असलम खान और उनके बेटे को दुकानदार से बातचीत करते देखा जा सकता है। बातचीत के दौरान अचानक दोनों फरीकैन गुत्थम गुत्था हो गए। रुकने असम्बली के गार्ड ने बंदूकें तान ली। असलम खान कहते हैं, दुकानदार ने मेरे बेटे के साथ फ्रॉड किया, रकम की वापसी का तकाजा किया तो हम पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मेरे बेटा जो इंग्लैंड में रहता है, वो यहाँ आया हुआ है पाकिस्तान। वो मोबाइल मार्केट में गया अपना फ़ोन लेने के लिए कुछ, तो फ़ोन ख़रीदा उसने 3 दिन पहले, और उस फ़ोन के बाद वो फ़ोन ख़राब दिया उसने और ये बोल के दिया कि ये PT अप्रूव है। वो PT अप्रूव नहीं था, फ़ोन बंद हो गया। उसको मैंने कहा कि भाई आप अपना फ़ोन वापस दे दो और पैसे रिफ़ंड कर दो। तो उसी बातों में जनाब उसने मुझे गाली दी। गाली देने के बाद वो मामला बढ़ गया आगे। एक MNA को, उसकी फैमिली को तकरीबन 70 से 80 लोगों ने वहाँ पर मारा और मार के लोग एंजॉय कर रहे थे कि मारो। वाक़े के बाद रुकने कौमी असम्बली असलम खान और सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदार मुकदमा दर्ज करवाने पीडी थाने पहुंचे। पुलिस का कहना है कि फरीकैन के बयानात ले रहे हैं, तफ्तीश जारी है। खबर आपको देंगे लाहौर से, जिसके इलाके कोट लखपत में दोहरे कत्ल की वारदात हुई। डकैती मज़ाहमत पर मियाँ बीवी जान से गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने घर में घुसकर छुरियों के वार करके उनको कत्ल किया। मुल्जिमान नकदी और कीमती अशिया भी साथ ले गए। SHO कहना के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान नकदी और कीमती अशिया साथ ले गए। 62 साला इदरीस और 58 साला निघत घर में मौजूद थीं। डाकुओं ने छुरियों के वार करके इनको कत्ल किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मियावाली में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। अफसोसनाक वाकया आलम खेला नवाला में पेश आया। जख्मी और लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर पुलिस के मुताबिक तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि DPO मियावाली ने भी वाकये का नोटिस लेते हुए पुलिस को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। दादू में घरेलू झगड़े पर शकीउल कल्ब बहू ने अपनी सास की सांस बंद कर दी। सास मीरजादी जमाली को बहू ने मारवी ने ईंटें मार मार कर जान ले ली। अफसोसनाक वाकया थाना B सेक्शन की हुदूद गांव बोक में पेश आया, जहां बदबख्त बहू मारवी सास की जान लेने के बाद अपने शौहर के साथ फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब रिहायशी इमारत में फूड डिलीवरी देने के लिए जाने वाला नौजवान लिफ्ट में दबकर जिंदगी से हाथ धो बैठा। जहां बहक नौजवान की शनाख्त नवीद सईद के नाम से हुई है। मुतवफ़्फ़ी इफ्तार के वक्त रिहायशी इमारत में डिलीवरी देने आया था। फूड डिलीवरी बॉय की लाश को लिफ्ट से निकालने वाले इसके साथी का कहना है कि काफ़ी देर तक राब्ता ना हुआ। फ़ोन नंबर ट्रेस किया तो इमारत में ही मौजूदगी जाहिर हुई। नवीद की लाश को लिफ्ट से निकालकर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेहनत कश नौजवान को कोरंगी का रिहायशी और ताल्लुक बहावलपुर से है। इमारत की CCTV कैमरे की फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुतवफ़्फ़ी नौजवान को लिफ्ट की जानिब जाते देखा जा सकता है। और शुगर माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करने वाले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। जराये का कहना है कि डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ अबू बकर खुदाबख्श को कमेटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, ये तब्दीली की वजह क्या है? जी बिल्कुल, जैसे नाज़रीन ने आपको नाज़रीन को आ गया कि डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ अबू बकर खुदाबख्श को इंक्वायरी अफसर मुकम्मल कर दिया उस टीम का, जो कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी और शुगर माफिया की तहकीक कर रही थी। जराये का ये कहना है कि डॉक्टर रिजवान ने चीन की जकरंदोजी सट्टाबाजी मुडव्विस दीगर बात सट्टेबाजों शुगर मार्कान के खिलाफ तमाम मुकदमा दर्ज करने से लेकर
तफ्तीश करने स्टेट बैंक में एफआईआर दीगर इदारों से मंजूर शायद की जांच पड़ताल अपनी निगरानी में करते रहे और इस हवाले से 70% इंक्वायरी के काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि मजीद शवाहिद भी जमा किए जा रहे थे। तब एन वक्त पर डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया है, अगरचे वो इस टीम का हिस्सा रहेंगे, वो हेड ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के तौर पर नहीं और हेड ऑफ एंड वक्त पर तब्दीली की वजूहात क्या थी? जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस ने तीसरी लहर में अलामात तब्दील कर ली। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब कोरोना वायरस गला खराब या बुखार के बजाय सीधा आंतों या पेट पर असरअंदाज होता है। एमएस डॉक्टर जाहिद कहते हैं कि जरूरी नहीं बुखार या गला खराब हो तो ही कोरोना हो। इस दफ़ा जो है ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया कि ये मैदा और आंत को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और बल्कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले सिम्टम्स और इस नोयत के दूसरे सिम्टम्स जो हैं वो जैसे डायरिया या वॉमिटिंग इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं और उस मरीज़ के अंदर गला वगैरह उसका बिल्कुल ठीक होता है या उसे वो टिपिकल फ्लू वाली अलामात नहीं होती। जो आपसे कहा जाता है मास्क पहने, हाथों को साफ़ रखें और ये फासला रखें, ये इतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए ये आप समझ लें सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना इजीली फैल सकता है और बिल्कुल इसका पता नहीं चलता। और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए एनसीओसी ने ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है। हतमी फैसला स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। कैम्ब्रिज इम्तिहानात के मरकज में 50 से ज़ायद उम्मीदवार नहीं बैठ सकेंगे। DGISPR ने कहा है कि मुल्क के 16 शहरों में कोरोना केसेस की शरह बहुत ज्यादा है, जहां सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती कर दी गई है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके ही वबा से महफूज रहा जा सकता है। पाक फौज इस बार भी इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस नहीं लेगी। कोरोना मरीजों में इजाफे के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पाक फौज की खिदमात तलब कर ली हैं। सूबाई हुकूमत ने फौज की तैनाती की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वजारत दाखिला को इरसाल कर दी है। सिंध हुकूमत के मरासले में वजारत दाखिला से इस्तदा की गई है कि सिविल इख्तियारात के तहत सिंध में फ़ौज की खिदमात दी जाएँ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फ़ौज के जवान कोरोना SOPs के अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सिंध में कोरोना के बढ़ते वार से सूबाई हुकूमत परेशान हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध के अहकामात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कैदियों से मुलाकात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शादी हॉल, बिजनेस सेंटर, एक्सपो हॉल, जिम, तमाम ब्यूटी पार्लर, स्पा, सिनेमा, थिएटर भी बंद रहेंगे, जबकि मज़ारात को भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। होटल में खाना खाने पर पाबंदी होगी। होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। तिजारती और कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सूबे भर में दफ़ा 144 का निफाज करते हुए तमाम इक़साम के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। एलामिया के मुताबिक 15 दिन तक जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में लॉकडाउन के अयाम भी तब्दील कर दिए गए हैं। हफ्ता और इतवार के बजाय सूबे भर की मार्केटें जुमेरात और जुमे को मुकम्मल बंद रखने का ऐलान किया गया है। साहिवाल में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मरीजों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। रात के वक्त वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों के रश को रोकने के लिए किसी किस्म के बासपुर्स नहीं की जा रही। SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी दस्तों गिरबा होते नजर आते हैं। अमले की किल्लत के बायस शहरी वैक्सीनेशन के बगैर ही घर जाने लगे। लसबेला यूनिवर्सिटी के तलबा ने कोरोना की खतरनाक सूरत हाल पर यूनिवर्सिटी बंद न करने के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने रात गए कराची कोयटा कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इमरान सागर से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा, मुजाहरीन के क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मेरीन साइंस के तलबा ने कराची कोयटा कौमी शाहरा पर एहतजाज मुजाहरा किया। लसबेला यूनिवर्सिटी के तलबा ने कराची कोयटा कौमी शाहरा पर टायर जलाकर ट्रैफिक की आमद दरख्त मुअत्तल कर दी।
के तहत मुअत्तल होने से गाड़ियों की जो है रोड में दोनों अतराफ लंबी कतारें लग गई। इस हवाले से तलबा ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लसबिला यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके जो वो छुट्टियाँ फराहम की जाए और यूनिवर्सिटी को तालीमी सरगर्मी के लिए बंद किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी तलबा में कोरोना वायरस फैलने के खदशा किसी हद तक कम हो सके। तलबा के क्या मुतालबात थे, इमरान सागर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यूं तो कराची में लस्सी पीने का रिवाज ज़रा कम ही है, लेकिन माह सियाम में दही और दही से बनी लस्सी का इस्तेमाल करने के लिए इसका रिवाज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कराची की फूड स्ट्रीट पर खाना खाने आने वालों ने लस्सी पर हमारे नुमाइंदे से क्या क्या गुफ्तगू की है, जानने के लिए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची के इलाके गुरु मंदिर में, जहाँ पे मौजूद हैं वजीउद्दीन। जी वजी, इस वक्त मैं गुरु मंदिर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने खाने पीने के साथ साथ जो है पकवान के साथ जो लस्सी की दुकानें हैं वहाँ का जो है रुख किया है। शहरियों से हमारी बात हुई, शहरी कहते हैं कि शहरी के लिए जो है लस्सी एक काफ़ी मुनफरिद जो है एक आइटम होता है जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ जो है हो सकते हैं। पूरा दिन जो है गर्मी होती है, गर्मी के बायस उस गर्मी की शिद्दत को जो है कम करने के लिए शहरी जो है एक लस्सी जो है काफ़ी अच्छी जो है और फ़ायदेमंद जो है चीज़ जो है समझी जाती है। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आए हैं, लस्सी पी रहे हैं, इनका क्या कहना है। ये बताइएगा कि लस्सी पीने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे शहरी के हवाले से? लस्सी बिल्कुल एक इस तरह की चीज़ है कि आपके रोज़े में इसको, जिस तरह के आप भी रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े में आपको बड़ा सपोर्ट कर देती है। लस्सी आपका ब्लड प्रेशर बड़ा कंट्रोल करती है। इस लिहाज से मौसम की सूरत हाल सब आपके सामने, लस्सी आपका मैदा बड़ा ठंडा रखती है। आपने यही सुना कि यही जो है यहाँ पे शहरी के लिए लस्सी पीने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि शहरी एक काफ़ी अच्छा और मुनफरिद जो है सेहत के लिए चीज़ होती है। तो साथ साथ शहरी और दही का जो आइटम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे पार्सल करा के भी लेके जा रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे बैठ के भी जो है लस्सी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी, रावलपिंडी में साईं जी चने वाले गुज़िश्ता 50 साल से अपने मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर हैं। रोजाना 5 मन से ज़ायद चने सहरी के लिए फरोख्त करते हैं। इस वक्त वही मौजूद है हैदर शराजी, उनसे तफसीलात जानेंगे। हैदर, क्या कहना है यहाँ आने वाले लोगों का? जी, रमज़ानुल मुबारक में कोशिश की जाती है कि शहरी में खानों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ। वफाक़ीदार हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शहरी में चने इस्तेमाल किए जाते हैं। रावलपिंडी में साईं जी चने वाले बहुत मशहूर हैं। गुज़श्ता 50 साल से ये यहाँ रावलपिंडी में कारोबार कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो चने हैं ये अपने जायके की वजह से दीगर जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी की दुकानें हैं उससे ये इसका जायका इसे मुनफरिद करता है। इस वक्त यहाँ पर इसके मालिक भी मौजूद हैं, यहाँ काम करने वाले भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या वजह है कि चने ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मशहूर हैं और कब से ये सिलसिला चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सिलसिला तकरीबन पिछले 50 साल से चल रहा है और हमारे पूरी पिंडी इस्लामाबाद में और भी जगह पे चने लगते हैं, लेकिन हमारे चनों की जो वैरायटी है ना, वो वैरायटी सबसे मुनफरिद है, इसका जायका सबसे अलग है। ठीक है जी। और हमारी जो क्वालिटी है, हमने जो शुरू से क्वालिटी रखी हुई है वो आज तक वही मेंटेन है। ये गुज़श्ता 50 साल से चने का ये कारोबार कर रहे हैं और शहरी में लोग इसको पसंद करते हैं और रात 12 बजे से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ आते हैं और कोरोना वायरस के दौर में SOPs का भी यहाँ ख्याल रखा जा रहा है ताकि SOPs पर अमल दरामद करते हुए कारोबारी ज़िंदगी को बहाल रखा जा सके। जी, और सहारी में लाहौर की निहारी ना हो तो सहारी अधूरी रह जाती है। लाहौरिये निहारी के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं वहाँ पे मौजूद वकार शौकत से। जी वकार। जी बिल्कुल, लाहौरी जो है वो ख्वाबों के शौकीन है और सहरी हो या अफ्तारी हो, मुख्तलिफ पकवान से जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका अनारकली में। यहाँ पर जो है वो एक कदीमी दुकान है निहारी की। यहाँ पर जो है वो शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो सुबह के वक्त पहुँचना शुरू हो चुकी है। सहरी की तैयारियाँ चल रही हैं। हमारी जब दुकानदार हजरात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये दुकान अरसा जो है वो दहाई से यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ शहरी भी बड़े शौक़ से आते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ लाहौरी हैं, मुख्तलिफ शहरों से जब यहाँ पर लोग आते हैं तो निहारी का खूब मज़ा भी लिया जाता है। चूँकि सहरी का वक्त है और तमाम लोग इसी हवाले से तैयारियाँ भी कर रहे हैं, जबकि सहरी के वक्त जो है वो निहारी खाना लाहौरियों की एक मनपसंद खुराक का हिस्सा है। जी।
पेशावर में एक नान ऐसा भी है जो पिज़्ज़ा की तरह होता है। ये गरीबों का पिज़्ज़ा भी कहलाता है। मुख्तलिफ मसालों और सब्जियों से तैयार होने वाला ये नान पिज़्ज़े का जायका अलग ही है। इसके शौकीन सहरी में भी इसे खाना पसंद करते हैं। देखते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पेशावर के सदर बाजार में तैयार होने वाला पिज्ज़ा की तरह नान अपने जायके की वजह से खासा मकबूल है। इसकी तैयारी में मुख्तलिफ किस्म के मसाले और सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं जो हर उम्र के लोगों का पसंदीदा है। रमज़ान में इस नान पिज्ज़ा की फ़रोख्त मज़ीद बढ़ गई है। आटे में बनाते हैं और टमाटर, बेसन, पालक, मिर्च और 10-12 मसाले ये डालते हैं। बस टेस्टी रोटी है। बस लोग आते हैं, ले जाते हैं। 100-200 रोटी निकालते हैं हम रमज़ान में भी और आम दिन में भी। जायकेदार नान इंतहाई मुनासिब कीमत पर सिर्फ 30 रुपए में दस्तियाब है, इसलिए इसे गरीबों का पिज्ज़ा कहा जाता है। नान पिज्ज़ा खाने के लिए नान बाइयों की दुकानों पर रश लगा रहता है और लोग सहरी के लिए नान पिज्ज़ा घरों को भी लेकर जाते हैं। यार रमज़ान में जो है ना मेहमान भी हमारे आए हैं पंजाब से, तो वो भी ये जो है ना चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है उनको, तो वो मुझे कह रहे हैं कि हमें भी जो है ना पैक इसी तरह बनवा के तो पैक करके हमें जो है ना पंजाब ले जानी है साथ। नान पिज्ज़ा 2 in 1 है, यानी खाने वाला नान भी खा लेता है और कम पैसों में पिज्जे का मजा भी उड़ा लेता है। अब्दुर्रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। कोरोना SOPs ने दूर दराज कस्बों और देहातों से काम के लिए शहर आने वाले मजदूर तबके के लिए भी मुश्किलात पैदा करती हैं। आज़ाद कश्मीर में गरीब मजदूर होटल बंद होने से सहरी करने से भी महरूम हो गए। मजीद बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए इंतज़ामिया ने जो SOP जारी किए हैं उनमें से एक SOP होटल में इनडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद जो शहरी का बंदोबस्त करने के लिए जो लोग यहाँ पर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या दूसरे लोग शहरों से यहाँ पर मेहनत और मजदूरी करने के लिए जो मजदूर आते हैं यहाँ पर, उनको शहरी के टाइम बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तमाम होटल जो हैं वो बंद होते हैं। पार्सल की सहूलत उन्हें सिर्फ मैसर होती है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अच्छा जी, बताइएगा आपको क्या मुश्किलात होती हैं? सर, मैं 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ इधर शहर से, तो होटल बंद होते हैं तो बहुत मुश्किलात है। खाना किधर से खाएं? तो इस पर गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इनको रिलीफ दिया जाए शहरी और इफ्तारी के वक्त। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, शहरियों का मुतालबा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि शहरी और इफ्तार के वक्त कम अज़ कम उन्हें रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपना रोज़ा आराम और सुकून से इफ्तार और सैर कर सकें। जी बाबा बुल्ले शाह नकदी की कसूर की मेथी ही नहीं, फेनी भी मशहूर है। देसी घी से तैयार फेनी की एक ही पूरी सहरी के लिए काफ़ी होती है, दीगर लवाजमात का वक्त ही नहीं बचता। देखते हैं इमरान चौधरी की रिपोर्ट। कसूर शहर हजरत बाबा बुल्ले शाह के नाम से मशहूर है। इसको बाबा बुल्ले शाह की नगरी कहा जाता है। दूसरी जानब अपने जायके और मेयारी खानों से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि कसूरी अंदरसे, कसूरी फालूदा, कसूरी मेथी और कसूरी मछली के बाद कसूरी फेनियां भी अपनी मिसाल आप है। कसूरी पकवानों में कसूरी फेनियां न खाई जाए तो खाने का मजा अधूरा रहता है। बाबा बुल्ले शाह दरबार का खास तोहफा है फेनियां। असी किन्ने भी साडे रिश्तेदार ने, असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। मैदा और घ्यो होता है सूफी, उसका हम तैयार करते हैं और बाहर के मुल्क में और लाहौर शहर जिधर भी है ना, हम अच्छी फेनी बनाते हैं और कसूर में शहर में बहुत चलती है हमारी फेनी। कसूरी फेनियां मैदा और खालिस घी से तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि अपनी लज्जत और जायके की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कसूरी फेनियों को शहरी अपने अजीजों अकारब और खसूसी तौर पर बतौर तोहफा बेचते हैं। कसूरी सौगातों में कसूरी फेनियां भी अपना मुनफरद मुकाम रखती है। यही वजह है कि कसूर के अलावा दूसरे शहरों से भी लोग इनको पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी के बाद शहरी आइसक्रीम के मजे लेने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज तरावी के बाद ठंडी मीठी आइसक्रीम खाने से न सिर्फ दिन भर की थकावट दूर होती है, बल्कि दोस्तों के साथ गपशप लगाने का मौका भी मिल जाता है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम और मजेदार फालूदा खाने का अपना ही मजा है। नौशेरा के शहरी अफ्तारी के बाद ठंडी मीठी आइसक्रीम खाने के लिए पूरी स्ट्रीट का रुख कर लेते हैं। अफ्तार के बाद जब यहाँ पर नौशेरा कैंट में आते हैं और यहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं तो दोस्तों के साथ मुलाकात भी होती है और आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है।
अफ्तारी के बाद हम तरावी पढ़ के इबादत पूरी करके और हर चीज़ से फारिग होकर दोस्तों के साथ यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा होता है। आइसक्रीम जो मौसम गर्मा की खास सौगात में शुमार होती है और जुबान की मिठास को तकवीत देती है, बच्चों और बड़ों दोनों में यकसा मकबूल है। नौशेरा में सहरी तक आइसक्रीम पार्लर्स पर आवाम का रश लगा रहता है। जो अफ्तारी के बाद हमें टाइम मिलते है तो तरावियों के बाद यहाँ आते हैं आइसक्रीम खाने अपने दोस्तों के साथ। शहरी कहते हैं कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज तरावी के बाद ठंडी मीठी आइसक्रीम खाने से न सिर्फ दिन भर की थकावट दूर हो जाती है, बल्कि दोस्तों के साथ गपशप लगाने का एक बहाना भी मिल जाता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। सादिकाबाद में तालिब इल्म दोस्तों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो रमजानुल मुबारक में सफेद पोश घरानों को इमदाद पहुंचा रहा है। इलाके के अवाम ने उन्हें अपना हीरो करार दिया है। देखते हैं एहसन अली की रिपोर्ट। सामान घर के बाहर रखा, दरवाजे पर दस्तक दी और चले अगली मंजिल पर। ये हैं सादिकाबाद के गुमनाम हीरोज जो खामोशी से लोगों की मदद करने में मसरूफ हैं। छह दोस्तों ने गुज़श्ता बरस लोगों की खिदमत करने का बेड़ा उठाया जो अब तक जारी है। कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल पर सवार ये नौजवान ना धूप की सख्तियां देखते हैं ना रात का अंधेरा। इन्हें बस काम से मतलब है, नाम से नहीं। तभी तो अपनी शनाख्त छुपाए रखी है। कोरोना वबा के स्टार्ट में लॉकडाउन के दिनों में मुतासिर होने वाले अफराद और वैसे जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया था, जिसमें हम दोस्त मिल के जो है ये उनको ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया फराहम करते। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।